हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव टॉक्स में। आज की ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल ऑटो अपडेट नहीं है, बल्कि 2026 की दिवाली से जुड़ी उन कारों की कहानी है जो आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 अपकमिंग कार्स की जिनका इंतजार ऑटो लवर्स लंबे समय से कर रहे हैं। कुछ मॉडल्स अपने डिजाइन से अटेंशन खींचेंगे, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी से सरप्राइज देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सीधे सेगमेंट की रैंकिंग बदल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिवाली 2026 के आसपास कौन कौन सी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हो सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं उस लिस्ट के साथ, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एक ऐसी एसयूवी का जिस पर भारत में लाखों लोग भरोसा करते हैं। मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर ब्रेजा को एक नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर सकती है। ये सिर्फ छोटा अपडेट नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा रिफ्रेश हो सकता है जो ब्रेजा को पहले से ज्यादा प्रीमियम, स्टाइलिश और फीचर लोडेड बना दे। ब्रेजा हमेशा से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग प्लेयर रही है। इसकी खासियत रही है इसका प्रैक्टिकल पैकेज, स्मूथ परफॉर्मेंस और मारुति का ट्रस्ट फैक्टर। लेकिन 2026 में आने वाला वर्जन और ज्यादा मॉडर्न लुक के साथ आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें रिवाइज्ड फ्रंट डिजाइन, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स, बेटर कैबिन एक्सपीरियंस और कुछ नए कंफर्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो दिवाली 2026 के आसपास इसका बड़ा अपडेट मार्केट में आ सकता है। प्राइस में हल्की बढ़ोतरी पॉसिबल है, लेकिन मारुति की स्ट्रैटेजी हमेशा वैल्यू फॉर्मनी वाली रहती है, इसलिए इसका अनुमान करीब 8 लाख से 14 लाख रुपए के बीच लगाया जा सकता है। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन की उम्मीद की जा रही है, जो माइलेज और रिफाइनमेंट का अच्छा बैलेंस दे सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड सेफ्टी पैकेज मिल सकता है। यानी मारुति अब सिर्फ माइलेज पर नहीं, बल्कि सेफ्टी और कन्वीनियंस पर भी और ज्यादा फोकस कर सकती है। अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं जो भरोसेमंद भी हो, स्टाइलिश भी हो और फ्यूचर रेडी भी लगे, तो ये मॉडल जरूर ध्यान में रखने लायक है। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंट्री की तरफ, जो हुंडई की तरफ से आ सकती है। ये नाम है हुंडई स्टारगेजर। भारत में ये मॉडल एक नई आइडेंटिटी के साथ एंट्री कर सकता है और खासतौर पर फैमिली बायर्स को टारगेट कर सकता है। ये एक 7 सीटर एमपीवी होगी, लेकिन इसकी स्टाइलिंग ट्रेडिशनल एमपीवी जैसी बोरिंग नहीं, बल्कि काफी फ्यूचरिस्टिक और स्मार्ट होने की उम्मीद है। हुंडई अपने प्रोडक्ट्स में डिजाइन और फीचर्स का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देती है और स्टारगेजर भी उसी पैटर्न को फॉलो कर सकती है। इसका फोकस स्पेशियस कैबिन, कंफर्टेबल सीटिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर रहेगा। दिवाली 2026 के आसपास इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। प्राइस रेंज करीब 11 लाख से 18 लाख रुपए तक हो सकती है, जिससे ये सीधे मारुति अर्टिगा, XL6 और किया कैरेंस जैसे मॉडल्स को चैलेंज करेगी। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल कॉन्फ़िगरेशंस की पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। स्मूथ डीआर। हुंडई चाहती है कि ये मॉडल सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, बल्कि स्मूथ ड्राइविंग और प्रीमियम फील के लिए भी याद रखा जाए। फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक, प्रीमियम साउंड सिस्टम और एडवांस्ड सेफ्टी स्विच शामिल हो सकते हैं। कैबिन को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वो फैमिली ट्रिप्स के लिए प्रैक्टिकल होने के साथ साथ मॉडर्न भी लगे। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ, जो होंडा की तरफ से एक प्रैक्टिकल लेकिन प्रीमियम फैमिली कार के रूप में आ सकती है। बात हो रही है होंडा BR-V की, एक ऐसी 7 सीटर एसयूवी क्रॉसओवर की जिसे खास तौर पर उन बायर्स के लिए बनाया जा सकता है जो स्पेस, कंफर्ट और ब्रांड रिलायबिलिटी को एक साथ चाहते हैं। होंडा की स्ट्रैटेजी अक्सर रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर आधारित रहती है, और BR-V भी उसी सोच को आगे बढ़ा सकती है। अगर ये मॉडल भारत में आता है तो इसका बेस एलिवेट प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, जिससे डेवलपमेंट कॉस्ट भी मैनेजेबल रहे और प्रोडक्ट ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में बैलेंस लगे। लॉन्च टाइमलाइन दिवाली 2026 के आसपास मानी जा रही है। प्राइस करीब 12 लाख से 19 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जिससे ये प्रीमियम फैमिली सेगमेंट में अच्छी पकड़ बना सकती है। इंजन ऑप्शंस में होंडा का 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और प्रूवन रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। फीचर्स की बात करें तो होंडा सेंसिंग स्विच, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और प्रीमियम कैबिन लेआउट जैसी चीजें मिल सकती है। तीसरी रो को बेहतर कंफर्ट के साथ डिजाइन किया जा सकता है, ताकि ये सिर्फ नाम की 7 सीटर न लगे, बल्कि सच में फैमिली यूज के लिए प्रैक्टिकल भी हो। अब आते हैं एक ऐसे ब्रांड पर जिसने एसयूवी स्पेस में अपनी अलग पहचान बनाई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड पहले ही मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज करा चुकी है, और अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन एक और ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम अवतार में आ सकता है। स्कॉर्पियो एन की पहचान हमेशा से पावर, रोड प्रेजेंस और एग्रेसिव डिजाइन रही है, और 2026 में इसका नया वर्जन इन्हीं खूबियों को और मजबूत कर सकता है। लॉन्च की बात करें तो दिवाली 2026 के आसपास इसका अपडेटेड वर्जन देखा जा सकता है। प्राइस रेंज लगभग 14 लाख से 27 लाख रुपए तक जा सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीमियम लैडर पर बैठती है।
इंजन ऑप्शंस में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो स्कॉर्पियो एन के कैरेक्टर को बनाए रखेंगे। फेसलिफ्ट में कैबिन को और रिफाइन बनाया जा सकता है, सीटिंग कंफर्ट में सुधार आ सकता है और सेफ्टी फीचर्स को भी अपग्रेड किया जा सकता है। एक्सटीरियर में कुछ शार्पर लाइंस, रिवाइज्ड ग्रिल, अपडेटेड लाइटिंग सेटअप और मोर मस्कुलर लुक देखने को मिल सकता है। स्कॉर्पियो एन हमेशा उन लोगों के लिए रही है जो एसयूवी से सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि रियल कैपेबिलिटी भी चाहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी एसयूवी की जिसका नाम ग्लोबल मार्केट्स में काफी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। निसान किक्स की नेक्स्ट जनरेशन भारत में एक फ्रेश कमबैक कर सकती है और यह मॉडल मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में फिर से बस क्रिएट करने की ताकत रखता है। किक्स हमेशा से स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का बैलेंस्ड पैकेज रही है, लेकिन इस बार इसका फोकस और ज्यादा मॉडर्न एक्सपीरियंस पर हो सकता है। दिवाली 2006 इसके लॉन्च की संभावना मानी जा रही है। प्राइस करीब 12 लाख से 19 लाख रुपए के बीच रह सकती है। इंजन लाइनअप में निसान का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद की जा रही है, जो परफॉर्मेंस लवर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। फीचर्स के तौर पर बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन, प्रीमियम इंटीरियर, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस्ड सेफ्टी टेक देखने को मिल सकता है। डिजाइन को और एग्रेसिव और कंटेम्पररी बनाया जा सकता है ताकि ये सीधे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवीज को चैलेंज कर सके। अगर निसान इस मॉडल को सही तरीके से पोजीशन करती है तो ये सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइज पैकेज बन सकती है। अब आते हैं उस ब्रांड पर जिसने भारतीय मार्केट में एंट्री करते ही काफी हलचल मचा दी थी। किया की तरफ से एक नया प्रीमियम मूव देखने को मिल सकता है और इस बार चर्चा में है किया सोरेंटो। ये एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी होगी जो किया की ग्लोबल इमेज और फीचर रिच अप्रोच को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। लॉन्च टाइमिंग दिवाली 2026 के आसपास मानी जा रही है। प्राइस रेंज लगभग 20 लाख से 28 लाख रुपए के बीच हो सकती है, क्योंकि ये एक अपर सेगमेंट प्रोडक्ट होगी। ग्लोबल मार्केट्स में सोरेंटो कई पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ आती है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड शामिल है। भारत में 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ हाइब्रिड पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, लेवल 2 अडास, 360 डिग्री कैमरा और लक्सुरियस कैबिन मिलने की उम्मीद है। इसका इंटीरियर फील काफी प्रीमियम होगा और रोड प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये एसयूवी उन बायर्स के लिए होगी जो एक रिफाइंड प्रीमियम फैमिली एक्सपीरियंस चाहते हैं। अब आते हैं हुंडई की सबसे चर्चित मिड साइज एसयूवी पर। क्रेटा भारतीय ऑटो मार्केट की ऐसी नेम प्लेट है जिसने सेगमेंट को अपनी प्रेजेंस से डिफाइन किया है। 2026 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन एक और ज्यादा मॉडर्न, बोल्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड रूप में सामने आ सकता है। हुंडई की हैबिट रही है कि वो अपने टॉप सेलर्स को समय समय पर फ्रेश करती रहती है और क्रेटा इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिवाली 2026 के आसपास इसके अपडेटेड वर्जन के आने की संभावना है। प्राइस करीब 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच रह सकती है। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस बने रह सकते हैं, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का अच्छा मिक्स देते हैं। फीचर्स में डुअल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट्स, हेड अप डिस्प्ले और एडवांस्ड अडास स्विट की उम्मीद की जा सकती है। एक्सटीरियर को और बोल्ड, शार्पर और मोर फ्यूचरिस्टिक बनाया जा सकता है। क्रेटा का यही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसे सेगमेंट लीडर बनाए रखता है। अब अगली कार है सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। फ्रॉन्क्स ने अपनी क्रॉसओवर स्टाइलिंग और कूप लाइक डिजाइन से पहले ही काफी ध्यान खींचा है और अब इसका हाइब्रिड वर्जन फ्यूल एफिशिएंसी को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। मारुति अगर इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाती है तो ये मॉडल कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर मार्केट में गेम बदल सकता है। लॉन्च टाइमिंग दिवाली 2026 के आसपास मानी जा रही है। प्राइस करीब 9 लाख 5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलने की उम्मीद है, वही जो ग्रैंड विटारा और टोयोटा हारिडर में देखने को मिलता है। ये मॉडल सीधे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3 100 टर्बो और हुंडई वेन्यू जैसे कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज कर सकता है। माइलेज, ब्रांड ट्रस्ट और अर्बन फ्रेंडली डिजाइन का कॉम्बिनेशन इसे काफी अट्रैक्टिव बना सकता है। अगर मारुति इसे सही वैल्यू पोजिशनिंग के साथ लाती है तो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड एक स्ट्रॉन्ग सेलर बन सकती है। अब बात टोयोटा की, जो रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट का दूसरा नाम मानी जाती है। अर्बन क्रूजर हाइडर का 7 सीटर वर्जन मार्केट में ये उन लोगों के लिए होगा जो हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ ज्यादा स्पेस चाहते हैं। इसका प्राइस करीब 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकता है। अब अंत में बात करते हैं निसान पेट्रोल की, जो एक फुल साइज प्रीमियम एसयूवी है। अगर ये भारत में आती है तो ये एक लग्जरी सेगमेंट एंट्री होगी। इसका प्राइस करीब 50 लाख से 60 लाख रुपए तक हो सकता है और इसमें पावरफुल इंजन और लग्जरी फीचर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी लिस्ट जिसमें हमने देखा कि 2026 की दिवाली के आसपास कौन कौन सी एक्साइटिंग कार्स इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए ड्राइव सेफ।